अब हम बात करते हैं सदगुरु की। सदगुरु जो है गुरुआ नहीं है, गुरु नहीं है, सन्यासी पंडित नहीं है। सदगुरु तो सदगुरु है। और एक बात और कह देता हूँ, सदगुरु की पहचान भी बड़ी कठिन है। सदगुरु की पहचान वही कर सकता है जिसको सदगुरु चाहता है कि हमें पहचान ले। बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। 2 दिन पहले की बात है, झूसी आश्रम में था तो एक नौजवान 18-19 साल का रहा होगा, मेरे सामने आया। और क्या कहता है, गुरुजी हमको सन्यासी बना दीजिए। तो हमने कहा कि मैं सन्यासी तुम्हें कैसे बनाऊं, मैं तो खुद सन्यासी नहीं हूं। सन्यासी न सन्यासी बनाता है, मैं तो गृहस्थ हूं। तो कहा कि नहीं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपका नाम मैं बहुत सुना हूं, मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूं। हमने कहा कि तुम नौजवान हो, तुम्हारे शरीर में जोश है लेकिन होश नहीं है। होश में आओ। वैद्य रोगी तरुण योगी। वैद्य कहता हो कि मैं रोगी हूं तो वैद्य कहाँ हो? वैद्य रोगी तरुण योगी। जवान आदमी कहे, लड़का कहे 20 साल का कि मैं जोगी हूं। हमने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। सूरपीठी गांव, सेना में फौज के सिपाही लड़ रहे हैं, पीछे से कोई गोली मार दिया। सूरपीठी गांव, उसको सैनिक नहीं माना जाता है। अरे सैनिक तो है जो सामने लड़े, जिसको सामने से गोली लगे। राजा कहे कि मैं भीख मांग रहा हूं, कोई विश्वास करेगा? इसीलिए हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई, ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, विवाह करो, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। यह परंपरा हमारे प्राचीन ऋषियों की बनाई हुई है। विहंगम योग के अंदर जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में हम आदर करते हैं सन्यासियों का भी, जो सही में सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, उनका आदर है, सम्मान है। लेकिन यह कलयुग है, कली का असर भी है।
और रहेगा। खान पान हम लोगों का तो सही रहा नहीं। अन्न हम खाते हैं तो उसमें यूरिया खाद मिली रहती है, दूध में मिलावट है, घी में मिलावट है, फल में भी मिलावट हो रही है। साहब ने क्या कहा, जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होय। बंधुओं, यह जो मन है क्या है? अन्न का सूक्ष्म भाग है। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होय, और जैसी वाणी बोलिए, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होय। तो अगर कोई जवान कहे कि मैं योगी हूं, तो विहंगम योग उस पर विश्वास नहीं करता है। विहंगम योग कहता है घर में रहो, परिवार में रहो, बाल बच्चों में रहो, सर्विस करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, और विहंगम योग की साधना भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम करो। ऐसा आपने सुना है कि घर में रह करके योग कैसे होगा? हमारे प्राचीन ऋषिगण अधिकतर तो गृहस्थ रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी रहे हैं, परिवार भी रहा है। हम भूल जाते हैं संतों की वाणियों को। राजस्थान में जाता रहता हूँ, पहले जमाने में तो कुएं होते थे, बावड़ी होती थी, तालाब होता था। अब तो तालाब को भी लोग पाट रहे हैं, मकान बना रहे हैं वहाँ पर। कुएं भी सब सूख गए हैं। अब तो समय आ गया है नलकूप का, नल से पानी आ रहा है, पी लो, कपड़े धो लो। तो जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। वृत्तिकूट आश्रम पर 1962 में जब हमारे प्रथम आचार्य श्री विराजमान थे, एक खड़ेश्वरी बाबा आ गए। वो हमेशा खड़े रहते थे और खड़े रहने से उनके पैर में जख्म हो गया था। और अपने को बड़े सिद्ध कहते थे। ऐसे ही कोई ऊर्ध्वबाहु संत होता है, वो बाँह बराबर उठाए रखता है। पता नहीं यह कौन सा योग है। बहुत से लोग जेठ की दोपहरिया में चारों तरफ आग लगा लेते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। कोई खड़ेश्वरी बाबा है, कोई मौनी बाबा भी है। अरे परमात्मा ने दिया है तो बोलो। वो लोग लिखते हैं, लिख करके देते हैं
अंतर में क्या चल रहा है तुम्हारे? सदगुरुदेव ने क्या कहा? मनसा मनन मनाय मन संत मौन व्रतदार, वाणी संजम उलट कर सन्निकट स्वर पार। बाहर से हम मौन हैं और अंदर से डमाडोल है, ये भी कोई साधना है? अरे बाहर से भी स्थिर रहो और अंदर से भी स्थिर रहो। तो ऐसे साधुओं से भी मेरा पाला पड़ा है। 52 साल हो रहा है मुझे आप लोगों की सेवा करने का। 52 साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। कल प्रथम आचार्य श्री की पुण्यतिथि मनाई गई 52 साल पर। तो 52 साल से मैं साहब की नौकरी में लगा हूँ और ये ऐसी नौकरी है कि जिसमें रिटायरमेंट कभी नहीं होता, रिटायर कभी होता ही नहीं है। जब तक श्वास चल रही है तब तक वह सेवा करता रहता है। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, मूल तत्व में राचे। अरे जब जियरा के काल ही ग्रासे, तब कमन नाम गही बाँचे। संतो प्रीति करे सो पावे, साधु वही जो सेवा जीते। सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी वही सत्य गुरु की, जिनवा गुफा लखावे। भाई कोई सदगुरु संत हो कहावे। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान की। राजस्थान के अंदर ऐसे कुएं बनाए गए हैं, वैसे कुएं और राज्यों में नहीं है। कुआं तो कुआं ही है, लेकिन उसकी बनावट में भी कहीं कहीं भेद हो जाता है। हमारी बहनें जाती हैं कुआं के पास पानी लेने के लिए। उनके पास गागरी होती है, पानी वो भरती हैं, कुएं से निकालती हैं। निकालने के बाद सिर पर रख लेती हैं और एक बगल में रख लेती हैं। कई बहनें एक साथ रहती हैं, 2-3 बहनें रहती हैं। पानी भर के ले जाती हैं, उसमें हंसी मजाक भी करती हैं सब। लेकिन उनकी जो स्मृति है, उनकी जो चेतना है, कहाँ पर है? घड़े पर है कि घड़ा गिरने नहीं पावे। अरे वह कौन सी युक्ति है? अरे एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगरी पकड़ी, समारो सखी सुरती न
फूटे गगरी, कोरा गड़ा नहीं पनिहारिन, कोरा गड़ा नहीं पनिहारिन। शील सुमति की लगी रसरी, समारो सखी सुरति न फूटे गगरी। नानक साहब हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं, कितने महान संत हुए। नानक साहब ने क्या कहा? नानक दुखिया यह संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। नाम क्या है? अरे नाम ही तो सार शब्द है। जैसे चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, लाखों चांदन हूँ दिया, गुरु बिन घोर अनहार। ज्ञान अंजल गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। हरि कृपा से संत भेटिए, नानक मन प्रकाश। हसन दिया, खिलन दिया, पुलन दिया, बीचे होए मुक्ति। हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए हमारी चेतना एक विशेष केंद्र पर लगी रहती है। वही केंद्र तो हमारे सदगुरु का है। घर में जोग भोग घर ही में, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, डोलत डिगयन बोलत बिसरे। डोलत डिगयन बोलत बिसरे। पूजा कर्म क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। भाई कोई सदगुरु संत हो कहावे। शून्य शिखर के सारशिला पर, शून्य शिखर के सारशिला पर, शून्य शिखर के सारशिला पर आसन अचल जमावे। भाई कोई सदगुरु संत हो कहावे। आजकल बहुत से ऐसे नौजुवक हैं जिनके अंदर बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, लेकिन होश नहीं रहे। घर में भाई खटपट, चलो बाबा के मठ पर, बाबा काटेगा चोटी तब देगा 2 रोटी। हम घर छोड़ दिए, अपनी स्त्री को त्याग दिए, बच्चों को छोड़ दिए, व्यापार बिजनेस भी छोड़ दिए, मोटर गाड़ी भी छोड़ दिए, बैंक बैलेंस भी छोड़ दिए, कपड़ा बदल लिए, लंगोटी ले लिए, चिमटा ले लिए, कमंडल ले लिए और चले गए कहाँ? काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री सब घूम आए।
वहाँ जाने पर भी अगर मन रहा अपनी स्त्री में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, सगे संबंधियों में, बैंक बैलेंस में, मोटर गाड़ी में, फिर क्या त्याग हुआ? अरे त्याग तो अंदर से करना है। बाहरी त्याग से माया नहीं छूटने वाली है। जब तक झीनी माया हमारे अंदर जमी हुई है, तब तक बाहरी माया के त्याग से माया छूटती कहाँ है।